दोस्तों नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके जीवन में सबसे अनमोल जो चीज़ है, वो आज पैसा है। और पैसे के द्वारा दुनिया का ऐसा कोई सा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। मतलब पैसा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कहते हैं ना कि बेरोज़गारी या गरीबी भी एक प्रकार की बीमारी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना दोस्त, तो अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं, कोई किसी का नहीं होता। कहते हैं ना कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। हर दिन हजारों लोग हर दिन हजारों लोग अपने पैसे खोते जा रहे हैं, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण। तो क्यों नहीं आज इस गलती को हमेशा के लिए सुधारा जाए और हमारे जीवन से यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाए, और जो अपने खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से वो पैसा बनाते हैं, अपने जीवन में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उस पैसे को किस प्रकार से बचाया जाए। क्योंकि आज के साइबर क्राइम युग में वो अनेक ऐसे रीजन्स या कारणस हैं जिनकी वजह से लगातार लोग एक गलती से अपना पैसा खो देते हैं, और उस टॉपिक का नाम है या ओटीपी फ्रॉड। अब ओटीपी फ्रॉड क्या होता है, लगन के साथ देखें और अपने पैसे को अपने परिवार के लिए, अपने लिए और हमेशा सुरक्षित रखें। यही मेरा विश्वास। यदि आपको ओटीपी फ्रॉड से संबंधित यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे वीडियो में चलते हैं। ओटीपी फ्रॉड क्या, सबसे पहले हम जानेंगे ओटीपी होता क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ओटीपी एक वन टाइम पासवर्ड है जो कोई भी कंपनी, चाहे बैंक हो या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपनियां हैं, वो व्यक्ति वास्तविक है या नहीं, या संबंधित प्रोडक्ट या नंबर से वो आपको वेरीफाई करता है और एक ओटीपी आपके नंबर पर साझा करता है। और उस ओटीपी की यदि उपयुक्त पुष्टि होती है तो प्रोडक्ट आपके खाते पर डिलीवर कर दिया जाता है। 4 अंकों का या 6 अंकों का अस्थायी सुरक्षित पासवर्ड होता है, जो व्यक्ति को सत्यापित करने के लिए कि हाँ वास्तविक व्यक्ति यही है, इसके लिए मोबाइल पर आता है, और जैसे ही इसे लॉगिन किया जाता है वास्तविक व्यक्ति या वस्तु का पता चल जाता है। इसे ओटीपी कहते हैं और यह कुछ ही समय के लिए वैध रहता है, इसके बाद यह निष्क्रिय हो जाता है। तो ओटीपी से संबंधित जानकारी हम एक के बाद एक अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला, ओटीपी फ्रॉड क्या है। ईमेल, फ़ोन, एसएमएस या व्हाट्सएप या ई कॉमर्स के माध्यम से आपसे संपर्क करता है। स्टेप 2 में ठग आपका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, जिसमें वह बैंक का अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, कस्टमर केयर, इनाम, लॉटरी, स्क्रीन शेयर आदि का झांसा देकर ओटीपी आपसे जानने की कोशिश करता है, और इस बहाने वह आपका भरोसा जीत लेता है। वह कुरियर या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बैंक का अपने आप को बताता है। ये उसकी एक चाल है, आपको इस चाल में नहीं फंसना है। वह आपको प्रलोभन देता है, वह आपको डराता है, धमकाता है। जो धोखाधड़ी करने वाला ठग या साइबर फ्रॉड है, वो आपको कहेगा आपकी केवाईसी अपडेट करना है, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, आपका यूपीआई पिन बताइए, आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, मैं कस्टमर केयर सर्विस से बोल रहा हूँ, आपकी जो भी समस्या खाते से संबंधित है वो आप मुझे बताइए, मैं बैंक का कर्मचारी या मैनेजर बोल रहा हूँ। इस प्रकार की बातें वो आपसे करता है। वो आपको कई प्रकार के ऑफर देता है, नौकरी का झांसा दे सकता है, लोन का झांसा दे सकता है, कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई है। इस बहाने वह आपसे ओटीपी जानने की चेष्टा करता है और कोशिश करता है। यह उसकी एक महत्वपूर्ण चाल हो सकती है। को वो बातों ही बातों में उलझा लेता है और आपकी निजी जानकारी, खाते से संबंधित जानकारी पूछ लेता है, ओटीपी पूछ लेता है। जैसे ही आप उसको ओटीपी बताते हैं, वह साथ में उन ओटीपी को अपने खाते के लिए लॉगिन कर सकता है, खाता एक्सेस कर सकता है, आपके खाते में रखा हुआ पैसों विड्रॉल कर सकता है, या उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। इसलिए सावधान रहें,
कभी किसी को ओटीपी शेयर या साझा ना करें। वह ओटीपी जानने की चेष्टा से आपका भरोसा जीत लेता है और कहता है कि ओटीपी बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही ठग को आपके खाते का ओटीपी मिलता है, वह खाते में लॉगिन कर लेता है, पासवर्ड चेंज कर देता है, खाते को एक्सेस करता है, आपकी जमा पूंजी को खाली कर सकता है। और ओटीपी प्राप्त होने का मतलब या तो कोई आपके खाते से छेड़खानी कर रहा है या आपके खाते में लॉगिन कर रहा है, अनाधिकृत व्यक्ति आपके खाते से संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है। इसलिए ओटीपी हमें साझा नहीं करना है, ना ही किसी को बताना है। ऐसी अगर गतिविधि होती है तो तुरंत हम अपने बैंक से संपर्क करना है। प्रकार, ओटीपी कितने प्रकार से फ्रॉड होता है। ओटीपी फ्रॉड के कुछ सामान्य तरीके हैं, जैसे केवाईसी अपडेट करना है, यूपीआई अपडेट है, गेमिंग स्कैम है, ई कॉमर्स बिजनेस है, फेक कस्टमर केयर है, लोन जॉब है, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रकार हैं जिससे स्कैम किया जाता है। यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या होने वाला है तो आप हमेशा के लिए सतर्क रहें, सजग रहें। अब यदि आपके साथ ऐसा कभी हो चुका है तो इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, वीडियो में आगे बने रहिए। वे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और तरीके मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जो आपके जीवन की शैली और दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आइए आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं। ओटीपी कभी किसी को शेयर ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं भेजता, या किसी साइबर ठग या धोखाधड़ी या किसी अनाधिकृत व्यक्ति की चाल हो सकती है। ऐसे झांसे में आप ना आए। केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही प्रयोग करें। स्क्रीन शेयर ना करें। मजबूत पासवर्ड रखें और एसएमएस चालू रखें, बैंक अलर्ट चालू रखें। किसी प्रकार की ओटीपी से संबंधित या साइबर से संबंधित गतिविधि हो रही है तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। साइबर अपराध, यदि आपने झांसे में आकर या भूलवश या जल्दबाजी में ओटीपी शेयर कर दिया है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और सुझाव हैं। यदि आपके द्वारा इस प्रकार की गतिविधि कर दी गई है तो आप निम्नलिखित तरीके अपनाएं। तुरंत बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें या बैंक को अलर्ट करें। कार्ड का पासवर्ड चेंज करें, खातों को बंद करवा दें। साइबर अपराध की सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। एफआईआर करें, अपने नज़दीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें और अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहें प्रतिदिन, और स्टेटस भी अपडेट करते रहें। कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओटीपी आपकी डिजिटल चाबी है। ओटीपी यदि किसी व्यक्ति को आपने शेयर किया, मतलब अपने खाते की सुरक्षा का दायित्व तो आपने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया है। अब वह अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपके खाते से कुछ भी कर सकता है। आपके खाते में पड़ी हुई सारी रकम या जमा पूंजी को खाली कर सकता है, क्योंकि अब आपने ओटीपी उसको दिया, मतलब अपने खाते की चाबी आपने उसको दे दी है। अब वह व्यक्ति इसके लिए योग्य हो गया है कि वो आपके खाते में छेड़खानी कर सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो ओटीपी फ्रॉड से संबंधित था। ये अगर जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए।